पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें। पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। अगर पंजाब पे कोई बात आई तो भाई पंजाब पे किसने बात की? सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की जारहाना तकारीर सिंध हुकूमत का जवाबी वार। वज़रा आमने सामने शर्जील इनाम मेमन का नफरत फैलाने का इल्ज़ाम। कहा पंजाब हुकूमत मामला बिगाड़ रही है, हम उंगली तोड़ने जैसी धमकियों से नहीं डरते। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट विफाक है, हमारी आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। विफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर आला पंजाब के बयान पर माफ़ी मांगी। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती हमें मैदान में ना उतारें। वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मेरा पानी मेरी मर्जी जैसी बातें आयन को मानने वाला नहीं कर सकता। मैं भी मेरी बिजली मेरी गैस मेरा कोयला मेरी मर्जी कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा। जनूबी पंजाब में लोग मदद के लिए रो रहे हैं, ग्राउंड में काम कम और टिकटॉक पर ज़्यादा है। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होते हुए विफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के इल्ज़ामात। कहा आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। पंजाब की तरक्की से जलने वालों से जब कारकर्दगी का पूछें तो सुबायत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज और सिला मुतासरीन पर फोकस करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मशवरा दे डाला। पंजाब हुकूमत से मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं मेरी तीनों बहनें पंजाब में सैलाब की वजह से दबाव में हैं। सियासी इस्तेकाम के बाद मौशी इस्तेकाम आ रहा है, हम इसे ख़राब नहीं करना चाहते। पंजाब के किसान को खदशा है कि वो गंदम काश कर सकेगा या नहीं। हम सड़कें बनाते हैं और मुखालफीन तोड़ देते हैं, अब फिर बना रहे हैं। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा। भारत की पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ बैटिंग। 151 रन पर भारत की 4 विकेटें गिर गईं। सादिया इकबाल ने परितिका रावल को क्लीन बोल्ड किया। हरलीन देओल के 46 रन। पाकिस्तान को टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने विमेन क्रिकेट को भी तंग नजरी और मुतसबाना जुनून की भीड़ चढ़ा दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना से हाथ मिलाने से इनकार। भारत ने क्रिकेट के मैदान में तहजीब और रवायात को बदमस्त हाथी की तरह रोंद डाला। एक बार फिर खेल को गंदी सियासत से आलूदा करके अपना मकरू चेहरा बेनकाब किया। कराची में गजा मार्च, हजारों खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। फलस्तीन के परचम उठाए शुरका की शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का गजा मार्च के शुरका से खिताब। कहा गजा तनहा नहीं, हम किसी दो रियासती हल को नहीं मानते। आम के नाम पर धोखा देने की कोशिश की जा रही है। गजा के मुकीन किसी भी गुलामी किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली फौज के हाथों गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में महफूज और खैरियत से हैं। आलमी समूद फ्लोटिला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। यूरोपीय मुल्क के मुताबिक मकामी कानूनी तरीक़ाकार के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक को अदालत में पेश किया जाएगा। मुश्ताक अहमद की वतन वापसी को तेज़ रफ्तार बुनियादों पर सहूलत फराहम की जाएगी। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-हैया मंजर-ए-आम पर आ गए।
इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके उन समेत तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल-हैया ने हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल-हैया मारे गए हैं। हमास ने वाज़ेह किया था कि अल-हैया समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। खबर रसा इदारों के मुताबिक अल-हैया ही ने अपने शहीद बेटे और दीगर शुहदा की नमाज़ जनाजा पढ़ाई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए इब्तदाई इनखला की हदबंदी का नक्शा जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मुज़ाकरात के बाद इसराइल ने इब्तदाई इनखला की हद पर रजामंदी जाहिर कर दी है। प्लान को हमने हमास को दिखाया है और शेयर भी किया है। हमास की तौसीक पर जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। यरगमाली और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। अगले मरहले के इनखला के लिए हालात तैयार करेंगे। 3000 साला अलमी का खात्मा होगा। गजा में कैद तमाम यरगमालियों को आने वाले दिनों में वापस लाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइली मुज़ाकरातकार कैदियों की रिहाई की तफसीलात को हतमी शक्ल देंगे। मुज़ाकरातकार ट्रंप के गजा मंसूबे के तहत उनकी रिहाई के लिए टाइम लाइन पर काम करेंगे। अमरीका को बता दिया है कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। सफारती हल हो या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर का बमबारी रोकने का मुतालबा हवा में उड़ा दिया। सिहोनी फोर्सेस के गजा पर हमले तेज़, 24 घंटों में 93 फ़िज़ाई हमले, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 67,074 हो गई। 1,69,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। हमास का सिहोनी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल कहा। नेतन्याहू जंगबंदी माहदे के लिए संजीदा नहीं है। उधर सिहोनी फोर्सेस की जानिब से गजा में बारूदी मवाद से इमारतें गिराने का सिलसिला भी जारी है। सैकड़ों बुलंदोबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मावन खसूसी तारिक फातमी भी साथ हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा तजारत और मौशी ताउन में फ़रोग़ के लिए बातचीत होगी। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और मलेशिया के रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। मलेशियन हमनसब अनवर इब्राहीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी थी। इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाज आसिफ का एक्स पर बयान कहा, फैसला कुन शिकस्त का स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला अपनी साख खो बैठा है। प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। मजीद कहा कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। पाक फौज का भारतीय फौज को करारा जवाब। किसी भी नई जाहिरियत की सूरत में भरपूर और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ISPR का कहना है कि भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। दुश्मन अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार भूल गया। मुतनबे करते हैं, अगर कोई एडवेंचर किया गया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी भी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, भारतीय बयानात के पेश नज़र इंतबाह देते हैं कि मुस्तक़बिल का तनाज़ इंतहाई तबाह को नतीजे का बाइस बन सकता है। भारत जान ले के मिटाना दो तरफा होगा। इस बार हम जोग्राफियाई अदम हसासियत के तसव्वुर को चकनाचूर कर देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन हिस्सों को निशाना बनाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर रखा है। ये नया नॉर्मल तेज़, फैसला कुन और तबाह कुन होगा। जाहिरियत के जवाब में पाकिस्तान के अवाम और अफवाज हर कोने और किनारे तक लड़ने की सलाहियत रखती हैं। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा तस्लीम कर चुकी है। भारत कई दहाइयों से विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा चुका है।
भारतीय गैर जिम्मेदाराना बयानात जौहरीत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिश है। ये सूरत हाल जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकती है। अस्करी और सियासी क़यादत ने मस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ज़ाती मफादात और सियासत की भीड़ ना चढ़ाया जाए, सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, सफारती महाज पर कामयाबी बड़ा चैलेंज था जिसे सिपहसालार और हुकूमत ने मिलकर हासिल किया। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निमटने की ज़रूरत है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। बलोचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तमाम मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में 6 थानों की तामीर 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। CDA हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों का जायजा। जिन्ना कन्वेंशन के साथ नया बैनुल-अक़वामी मयार का कन्वेंशन हॉल बनाने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला ने डिज़ाइन के लिए बेहतरीन आर्किटेक्ट्स की खिदमात लेने की हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में बड़ी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को शाबाश। इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। मरीम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी। पंजाब भर में 5000 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मॉनिटरिंग, देखभाल और मुरम्मत यकीनी बनाने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी। सर्विसेज के लिए नाजायज़ तौर पर पैसे मांगने वाले नासिर पर नजर रखने की भी हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सतलुज का उतरता पानी पीछे कई अलनाक दास्तानें छोड़ गया। कल तक की पुख्ता इमारतें मिट्टी के ढेर में बदल गईं। अपनी दुकानों के मलबे के सामने बेबसी की तस्वीर बने दुकानदार बहाली के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। मियांवाली, उकाड़ा, गोजरा, गुजरात, फैसलाबाद में बादल बरसे। शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट, शकरगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में भी जमजम हुआ। तेज़ हवा और आंधी से मुतादिद फीचर शिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बारिश के बायस मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आने से गर्मी का जोर टूट गया। कराची समेत सिंध के कई अजला में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर भी बारिश का इम्कान। चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। भारत के मगरबी बंगाल के ज़िला दार्जिलिंग में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से 6 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। शदीद बारिश से आयरन पुल भी मुनहदम हो गया। इलाके में आमदोरफ्त मअतल। महकमा मौसमियात का दार्जिलिंग, कोलम्पिंग में और दीगर अजला के लिए रेड अलर्ट। हुकाम की शहरियों को अलर्ट रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।